उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भरोसा दिया है कि तिरुमाला लड्डू में पशु वसा की मिलावट पर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने तिरुमाला में प्रसादम को नष्ट कर दिया था और टीडीपी सरकार ने पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार किया है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था। आंध्र प्रदेश का तिरुपति तिरुमाला मंदिर जो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भरों में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन और पूजन के लिए जाते हैं। वहां प्रसाद के लड्डुओं को लेकर जो खुलासा हुआ उससे देश भर में संग्राम छिड़ गया। प्रसिद्ध मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं के प्रसाद में बीफ फैट यानी चर्बी, फिश ऑयल यानी मछली के तेल की मिलावट का पता चला। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ होने की पुष्टि की है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में क्या है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की इस रिपोर्ट को जरा आप ध्यान से देखिए। इसमें साफ लिखा है प्रसाद के लड्डू में फिश ऑयल और बीफ चर्बी पाई गई है। ये खुलासा बहुत ज्यादा सनसनीखेज और हैरान करने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं को न सिर्फ श्रद्धालुओं में बांटा जाता है बल्कि भगवान तिरुपति को चढ़ाया भी जाता है। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान तिरुपति भगवान का लड्डू, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में महापाप को लेकर बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि जगन मोहन सरकार के दौरान प्रसाद में मिलावट की जाती थी, लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी, लेकिन अब प्रसाद शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। सीएम चंद्रबाबू के आरोपों के बाद संग्राम छिड़ गया है। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది। నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా एनिमल फैट కూడా వాడారని। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा कि अब मंदिर में हर चीज को सैनिटाइज किया जाता है और इससे गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने एक्स पर चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी को शेयर करते हुए और जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोला। वाईएसआरसीपी सरकार भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करती। तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हमारा सबसे पवित्र मंदिर है। मैं जानकर हैरान हूं कि जगन प्रशासन ने तिरुपति प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। जगन और वाईएसआरसीपी सरकार पर शर्म आती है जो करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं कर सके। चंद्रबाबू नायडू के आरोपों पर वाईएसआरसीपी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और सीबीआई को सच्चाई पता करने को लगा देना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, लेकिन अब जांच रिपोर्ट में साफ हो गया कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीफ चर्बी और मछली के तेल की मिलावट हो रही है और इस खुलासे के बाद सूबे के साथ देश की राजनीति में भूचाल आ गया। जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर पाम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था। लेकिन आज टीडीपी की सरकार चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो जगन मोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया। वो एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। सरकार की अर्थव्यवस्था को भी देखता है। जो भी लोग वहाँ आस्था का काम करते हैं, वहाँ दान दक्षिणा जो भी देते हैं अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति के अनुसार, चाहे आप भी जाओगे चाहे आप कुछ भी चढ़ाओ, वो वहाँ की आस्था है। लेकिन इस तरह की जो पितृ पक्ष में घटना पाई गई है और अब पितृ
की जो पितृ पक्ष लगे, श्राद्ध पक्ष लगे, इस तरह से घटना पाई गई है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में तिरुपति लड्डू चढ़ाया जाता है और जिसका संचालन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम करता है। इस खुलासे से देश के लाखों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। अब सवाल यह है कि मंदिर में यह महापाप कब से हो रहा है? क्या दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? मंदिर में महापाप को लेकर संत महात्माओं में जबरदस्त नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।